सबसे पहले आपको स्वागत हो हमारे नगर पंचायत गोपालपुर में। आप सभी चैनलों को जो यहाँ पे हमारे नगर पंचायत गोपालपुर में है, उनको मैं अपने नगर पंचायत की तरफ से उनको वेलकम और स्वागत करता हूँ। सर 10 सालों से आप लगे हुए थे इस चुनाव को लेकर और समाज सेवा कर रहे थे। आज आप विराजमान है इस चेयर पर, चेयरमैन के चेयर पर। आगे आपके विकास के लिए क्या मतलब रोड मैप है गोपालपुर नगर पंचायत के लिए? सर, पहले भी हम आपके चैनल से लोगों को बताया है, अभी भी बता देना चाहता हूँ। आज मेरा जो है शपथ ग्रहण हुआ और मैं अपने पंचायत के तरफ से अपने तरफ से सभी को मैं अपने परिवार के तरफ से उनको अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो लोग आए यहाँ, हमारे राज्यसभा के पूर्व संसद साहब जो हैं आस मोहम्मद साहब आए हुए हैं, रिजवान भाई हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जो सभी को अपने तरफ से उनको मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस वक्त इमाम जाकिर यह नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जिस तरह से आपने जनता की सेवा किया है लगभग 8 सालों से, उसी तरह जनता ने भी अपना जिम्मेदारी निभाया है, आपको पूर्ण बहुमत से जिताया है। क्या उनकी जिम्मेदारियों पर आप खरा उतरेंगे या आप भी बाकी प्रतिनिधियों की तरह भी मुकर जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो 8 साल से ही ज़मीनी स्तर से काम कर रहा हूँ यहाँ गोपालपुर नगर पंचायत में, और मैं तो यहाँ का मैं चेयरमैन हो गया। इंशाल्लाह मैं खड़ा उतरने के लिए कोशिश भी करूँगा। और जो विकास यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, मेरा मुद्दा क्या था यहाँ, विकास जो अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी समस्या था, लोगों को वह सरकार का लाभ जो आ रही है वहाँ पब्लिक तक नहीं पहुँच रही। मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मैं फॉलो करते हुए लोगों को मान सम्मान रखेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका साथ सबका विकास रहेगा और इंशाल्लाह काम भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यहाँ बैठ गए हैं सिर्फ कुर्सी पर, चेयर पर बस झूमते रहे, नहीं, हमारा काम होगा। आप लोग देखिएगा, बिल्कुल नायक फिल्म की तरह 15 दिन पर दौरा होगा मेरा। वार्ड के भरोसा नहीं रहेंगे, वार्ड को हम समझाएंगे कि हमारे साथ 15 दिन पे एक मीटिंग होना चाहिए, समस्या सुनना चाहिए कि हाँ आप वार्ड में जीते हैं, आपके वार्ड में क्या परेशानी है लोगों को वो बताएं मुझे, नहीं तो मैं खुद चलकर मैं पूछ लूँगा। मैं पहले भी बताऊँगा, पहले भी बताए हैं और अभी बताने का आपके चैनल से मैं कोशिश करूँगा नगर पंचायत के सारी जनता को कि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और मैं अपने स्तर से खुद चलकर काम करने का प्रयास करूंगा 24 आवर्स। जैसे भी हम लोगों का कहना है कि जाकिर भाई ने बहुत एक कॉल करिए, हाजिर रहते हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। एक कॉल करिए, सेवा जारी रहेगी, सेवा में कोई कमी नहीं होगा इंशाल्लाह। पहले भी हुआ था। क्या होगी? पहला देखिए, हमारा यहाँ ज़रूरी है स्वास्थ्य हॉस्पिटल एक बनाने के लिए हम सोचे हैं, पहले से दिल में तमन्ना है कि यहाँ एक जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाया जाए यहाँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर लोग जवेद साहब थे, वो तो चले गए दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नत दें। वो अभी तो यहाँ बहुत समस्या है स्वास्थ्य के लिए, मैं चाहूँगा एक हॉस्पिटल बनाऊँ, पहला काम। और जो रोड का समस्या है, नाला का समस्या है, वो सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। क्या मार्गदर्शन देंगे आपके समक्ष एक चेयरमैन पर्सन पहली बार नियुक्त हुए हैं? सबसे पहले इस नगर के लोगों को इनको वोट दे करके और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया, इसके लिए मैं भी इस गांव के लोगों को, वोटरों को, मतदाताओं को, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गांव जमाल हाता, ये गांव एक बहुत पहले, ये सिवान जिला जब नहीं था, छपरा जिला हुआ करता था, ये गांव ये पश्चिमी बिहार का मैनचेस्टर हुआ करता था। यहाँ कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता था ये इस गांव में, और ये गांव मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान पटल पे जाना जाता था। बीच में अंग्रेज़ों के राज में ये गांव का कारोबार गिरने लगा और आज तो बहुत ही गिर गया। उसके बाद एक और ऐतिहासिक पुरुष इस गांव में आए, बहुत पहले की बात है, अब्दुल कयूम अंसारी साहब मिनिस्टर थे बिहार के, तो उन्होंने इस गांव का नाम बदला और जोलाहतवा के नाम से ये गांव को जाना जाता था। आपने कयूम अंसारी साहब ने इस गांव का नाम रखा जमाल हाता, वो भी आज याद करने
के योग्य हैं और ये गांव एक बहुत ही बढ़िया नाम से जाना गया। इसके बाद मैं जब एमपी हुआ राज्यसभा से सिवान जिले का, तो मैं अपने बजट का सबसे पहला इस गांव के लिए मैं सड़क बनवाने के लिए, उस वक्त इस गांव में खड़ंजा भी नहीं हुआ करता था, बड़ा जर्जर हालत में था, तो मैंने एक लंबी रकम इस गांव को मैंने दिया, जिससे एक पूरे गांव में घूमने के लिए एक सड़क बना। इसके बाद चेयरमैन के रूप में हमारे रिश्तेदार और भतीजे इमाम जाकिर साहब चेयरमैन हुए हैं इस गांव के। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और मैं भरोसा के साथ इनसे उम्मीद भी है और काफ़ी भरोसा है कि इस गांव को बहुत ही विकास के उच्चतम म्यार तक ये ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर एक सवाल, मैनचेस्टर की जो बात की आपने, बुनकरों का जो बहुत बड़ा यहाँ हब हुआ करता था, वो हब अभी फेलियर हो रहा है, इसमें सर आपकी थोड़ी सी प्रकाश क्या रहेगी? देखिए, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो सबसे बड़ा दो लोगों का नुकसान किया हिंदुस्तान में। एक मुगल खानदान को ख़त्म कर दिया, दूसरा जो बुनकर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का बना हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में जाता था, और वहाँ से यहाँ से कपड़ा जाता था, और वहाँ से सोना चांदी, उन दिनों कागज़ की नोट नहीं चलती थी, सोना चांदी लाद करके जहाज में आता था। और भारत, इतना बुनकरों ने मेहनत किया कि भारत को सोने का चिड़िया बना दिया, और पूरा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज ये बुनकरी का काम अपने देश में उठा के ले गए, और वहाँ वो मैनचेस्टर और लिवरपूल नाम का दो शहर बनाए बुनकरों का, और यहाँ के बुनकरों का सत्यानाश कर दिया। और एक ज़माने में इंग्लैंड यहाँ का कपड़ा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से इंग्लैंड का कपड़ा हमारे देश में आने लगा, और हमारे देश का बुनकर जो है वो तबाही के कगार पे। अंगूठा और हाथ काटने की माने दस्तान जो है, अंग्रेज हाथ काटते थे, अंगूठा काट लेते थे। उसके बाद साहब समझ लीजिएगा अपनी सरकार आई। ये सरकार भी जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियां थी उनको हमारे देश के पूंजीपति खरीद लिए, टेक्सटाइल मिल बना यहाँ, और बुनकरों का सत्यानाश हो गया। और बुनकरों का सत्यानाश, देश का ही सत्यानाश हो गया। तो मैं चाहूँगा कि भारत अगर पुराना गरिमा चाहता है, फिर से भारत सोने का चिड़िया बनना चाहता है, तो भारत के बुनकर ही नहीं, भारत के कारीगरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के सारे उद्योग धंधे, और ख़ास करके कुटीर उद्योग धंधे हमारे देश के बहुत बड़ी एक थाती है, इसको आगे ले जाएगा, तब जाकर के भारत दुनिया में एक बड़ा ही इज्जतदार और एक दोबारा सोने का चिड़िया बनेगा। ऐसी हमारी। अपना परिचय बता दें सर। आस मोहम्मद, इसी ज़िले का रहने वाला हूं, और मैं इसी ज़िले से राज्यसभा में पूर्व सांसद रहा हूं, और मैं इसी साल हमारी रिश्तेदारी हुई है, और इस परिवार में दो काम, एक शादी हुई है बड़ी सी, और दूसरी बात है कि तमाम लोगों की दुआ से और कोशिश से मैं भी यहाँ एक दो बार आया।